ब्रज के लोग मुझे बड़ा याद करते हैं। हे उद्धव, जिस दिन से मैं आया हूँ उस दिन से ग्वाल बाल मथुरा से आने वाले रास्ते पर बैठे हुए हैं। वो सोचते हैं कब कन्हैया आ जाए, कब मैं उससे मिलूं। यशोदा मैया के नेत्रों से अश्रुपात बंद नहीं हुआ। और तो और जो गोपियां हैं महाराज, वो गोपियां निरंतर रोती रहती हैं, मेरी याद में ही पड़ी रहती हैं। ये उद्धव, केवल तुम ही एकमात्र ऐसे ज्ञानी हो जो जाकर वहां सबको समझा सकते हो। अपने ज्ञान का प्रकाश उनके ऊपर डालो, अपने ज्ञान के द्वारा उन्हें समझाओ। उद्धव जी कहते हैं ठीक है प्रभु, चला जाऊंगा। उद्धव जी बृहस्पति गुरु के शिष्य हैं, मथुरा के मंत्री भी हैं और भगवान श्री कृष्ण के परम सखा भी हैं। जाने का निर्णय ले लिया। जब जाने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक काम करो, मेरा पीताम्बर लेकर जाओ, मेरा रथ लेकर जाओ। अपना पीताम्बर दे दिया, अपना रथ दे दिया। अब उद्धव जी रास्ते में जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये ब्रिज के लोग हमारे प्रेम को कैसे समझेंगे। ये तो गांव के लोग हैं और गोकुलवासी हमारे प्रेम को कैसे समझ पाएंगे। वो तो कभी विद्यालय नहीं गए होंगे, वो हमारे ज्ञान को कैसे समझेंगे। क्या समझाऊंगा मैं उन्हें। रास्ते भर सोचते गए और जैसे ही वहां पहुंचे देखा भगवान ने जैसा बताया था वैसे ही दृश्य देखने को मिला। ग्वाल बाल वहां बैठे हुए ही मिले। ग्वाल बालों को लगा कि कन्हैया आ गया। एक बोला देख देख अपना कन्हैया आया है। दूसरा बोला अरे अगर ये कन्हैया होता तो कब का रथ से उतरकर नीचे दौड़कर हमसे गले मिल गया होता। ये हमारा कन्हैया नहीं है। कन्हैया होता तो अब तक गले उसने हमें लगा लिया होता। ये कन्हैया तो नहीं हो सकता। एक बोला नहीं नहीं हो सकता है, बड़े राज्य में रहने के बाद थोड़ा सा अभिमान आ गया हो। दूसरा बोला नहीं नहीं, सब बदल सकता है, पूरी दुनिया बदल सकती है, लेकिन हमारा कन्हैया नहीं बदल सकता। वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। तब तक उद्धव जी पास में आए। उद्धव जी ने कहा नंद बाबा का घर कहाँ है। लोगों ने पूछा तुम कौन हो, तो कहा कि हम उद्धव हैं, कृष्ण के मित्र हैं, नए मित्र हैं। बोले उद्धव तुम कृष्ण के नए मित्र हो, तुम्हें इतना भी शिष्टाचार नहीं है कि जब मित्र के मित्र से मिले तो कैसे मिले। मित्र का मित्र भी मित्र हुआ करता है, इस नाते हम भी तुम्हारे मित्र हुए। तो क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मित्रों से मिले तो कैसे मिले। तुम्हें तो मित्रों से मिलना तक नहीं आता। उद्धव जी ने सुना, रथ से उतर कर आए, मित्रों को हृदय से लगाया। आज उद्धव के ज्ञान को पहला झटका लगा। उद्धव सोचते थे कि ये तो अनपढ़ होंगे, गवार होंगे, लेकिन आज इन्होंने ही मुझे ज्ञान की परिभाषा दे दी, मित्र की परिभाषा दे दी। मुझे तो मित्रों से मिलना तक नहीं आता। अब पूछा कि बताओ यशोदा मैया का घर कहाँ है। बोले ये उद्धव, ये जो जल की धारा आ रही है ना, इसको रखते हुए चले जाओ और जिस घर से ये जल आ रहा है वही नंद बाबा का घर है। नंद बाबा के घर से इतना जल क्यों प्रवाहित हो रहा है। बोले ये जल नहीं है, ये यशोदा मैया के आंसू हैं। जिस दिन से कन्हैया गया उस दिन से माता यशोदा के नेत्रों से अश्रुपात बंद नहीं हुआ महाराज। और ये आंसू हैं जो आज जल बनकर बह रहे हैं। आज उद्धव के ज्ञान को दूसरा झटका लगा। इतना प्रेम, इतना प्रेम कोई कैसे कर सकता है भगवान से। उद्धव जी गए, नंद बाबा ने देखा, स्वागत किया। तमागतम समागम्य कृष्णाय अनुचरम प्रियम नंदा प्रीत परिपूज्य वासुदेव हरियार
तीर्थ परिपूज्य वासुदेव अधिकार जयते। महाराज स्वागत किया, सत्कार किया। उसके बाद में कहा कि हे नंद बाबा, कृष्ण ने मुझे समझाने के लिए भेजा है। आप लोग समझते क्यों नहीं कि कन्हैया अब आपका नहीं है, कृष्ण अब आपका नहीं है? आप क्यों नहीं समझते कि वो जगत का भगवान है? नंद बाबा ने कहा, मैं तो जानता हूं, यशोदा को समझा दो। यशोदा मैया के पास में गए उद्धव जी, और जैसे यशोदा मैया के पास में गए, यशोदा मैया को समझाने लगे कि वह विधाता है, वह परमात्मा है, वह भगवान है, वह तुम्हारा पुत्र नहीं है। आज यशोदा मैया ने कहा, ये उद्धव तुम कुछ नहीं जानते, तुम्हें कुछ नहीं पता। अगर वह परमात्मा होता तो मैं उसे अपने गर्भ से जन्म कैसे दे पाती? अगर वह परमात्मा होता तो मैं उसे अपने कुख में 9 महीने तक कैसे पाल पाती? अगर वह परमात्मा होता तो मैं उसे लाड़ दुलार कैसे कर पाती? अगर वह जगत का ब्रह्म होता तो ये उद्धव मैं उसे उखल से दिन भर कैसे बांध पाती? अगर वह परमात्मा होता तो मेरे सामने एक कटोरी माखन के लिए न रोता। अगर वह परमात्मा होता तो मैं उसे माखन कैसे खिला पाती? यदि वह परमात्मा होता तो मैं उसे अपनी गोद में कैसे सुला पाती? वह परमात्मा नहीं है, वह तो मेरा बालक है, मेरा लाला है, मेरा पुत्र है। वह भगवान नहीं है, वह मेरा पुत्र है। और जब ऐसा भाव सुना तो आज उद्धव जी के ज्ञान को तीसरा झटका लगा। उद्धव ने सोचा, अब मैं इन्हें क्या समझाऊं? इधर तो कुछ समझाने योग्य है ही नहीं। ऐसा क्या है जो मैं इन्हें समझा सकता हूं? अब कुछ समझाने जैसी बात बची नहीं है। कई दिनों तक यशोदा मैया के चरणों में रह गए। उसके बाद में गोपियों के पास में गए, गोपियों को समझाने लगे। गोपियों से कहा, है गोपी, भगवान अब लौटकर नहीं आएंगे, तुम ये रुदन बंद कर दो। तब तक एक भंवरा गोपियों के पास में आया और वहीं पर घूमने लगा। भंवरे को देखकर गोपी कहती है, भंवरा मैं जानती हूँ तुझे कृष्ण ने ही भेजा है, वो भी काला तू भी काला, उसी ने तुम्हें भेजा होगा। लेकिन अब हम मानने वाली नहीं हैं, अब हम समझने वाली नहीं हैं, अब हम तुम्हारे इस नाटक के जाल में फंसने वाली नहीं है। हम जानते हैं तुम्हारा कृष्ण छलिया है, जो भी भक्त मिलता है उसे छल लिया करता है। तुम्हारा कृष्ण हर अवतार में अपने भक्तों को छलता है। वामन अवतार बना के गया महाराज, और वहां पर राजा बलि, उसको क्या पता था कि 3 पग में ही सब कुछ ले लेंगे। उसने तो कह दिया कि 3 पग पृथ्वी ले लो, और कन्हैया ने क्या किया? बोले सब कुछ ले लिया। ये छल नहीं तो और क्या है? कृष्ण बड़ा ही छलिया है। उद्धव जी ने इतनी ज्ञान की बातें सुनी, उद्धव जी के ज्ञान को फिर झटका लगा। उद्धव जी सोचते हैं कि अरे महाराज, ये तो बहुत ज्ञानी है, ये तो भगवान के जन्मों जन्मों की कथा जानती है, ये तो मुझसे भी ज्यादा ज्ञानी है। मैंने क्या समझाऊं, मैंने क्या ज्ञान दूं? गोपियां कहने लगी, ये उद्धव, हम तुम्हारे ज्ञान को नहीं समझ सकती, क्योंकि उद्धव ज्ञान को समझने के लिए मन का होना परम आवश्यक है। इस ज्ञान को समझने के लिए मन का होना परम आवश्यक है, और तुम्हारा मन ऐसा नहीं है जो तुम हमें समझा सको। और दूसरी बात यह है कि हमारे हृदय में, अब हमारे शरीर में हमारा मन बचा नहीं है। मन एक ही होता है जो श्याम सुंदर लेके चले गए। अब हमारे पास दूसरा मन नहीं है जो हम तुम्हारी भावनाओं को समझ सकें। ओधो मन ना भये 10 20,
ऊधो मन न भये दसरी। ऊधो मन न भये दसरी। ऊधो मन न भये दस बीस। ऊधो मन न भये दस बीस। मन न भये दस बीस। मन न भये दस बीस। देखो मन न भये दस बीस। ऊधो मन न भये दस बीस। मन न भये दस बीस। ऊधो मन न भये दस बीस। हमारे पास एक ही मन था। एक हतो सो गयो श्याम संग। एक हतो गयो श्याम संग। एक हतो सो गयो श्याम संग। सो गयो श्याम संग। एक हतो सो गयो श्याम संग। एक हतो गयो श्याम संग। एक हतो सो 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 गयो श्याम संग। को आराधे ईस हाय। को आराधे ईस। ऊधो मन न भये दस बीस। ऊधो मन न भये दस बीस। ऊधो मन न भये दस बीस। ऊधो मन न भये। हे उद्धव, मन 10-20 नहीं होते, मन एक ही होता है। आज उद्धव जी का सारा अभिमान नष्ट हो गया। उद्धव जी 6 महीने तक वृंदावन में रहे और इसके बाद में मथुरा की ओर लौटे। भगवान ने कहा, हे उद्धव समझा लिया। और जैसे ही कहा कि समझा लिया, बोले हे प्रभु हम जानते हैं आपने हमें वहां पर कुछ समझाने के लिए नहीं भेजा था, बल्कि समझने के लिए भेजा था। और हे प्रभु अब हम समझ चुके हैं। क्या समझ चुके हैं? कि जीवन में हमें कभी भी अपने ज्ञान का अभिमान नहीं करना चाहिए। वास्तव में भगवान ने ब्रज की गोपियों को समझाने के लिए नहीं भेजा था। उद्धव जी के ज्ञान को, जो अभिमान उद्धव जी के ज्ञान का उद्धव जी को था, उस अभिमान को नष्ट करने के लिए वहां पर भेजा था कि उद्धव जी का ज्ञान का अभिमान नष्ट हो जाए। उद्धव जी वृंदावन गए तो पूरा अभिमान नष्ट हो